तो चलिए आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के टॉपिक के ऊपर। इसके पहले भी कुछ वीडियोस मैं पब्लिश कर चुका हूँ। वो वीडियोस अगर अब तक आपने नहीं देखे तो आप चाहिए तो हमारे चैनल के वीडियो सेक्शन में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हो। यहाँ पर हम बात करने वाले केमिकल इंडस्ट्री की काफ़ी पुरानी और एक काफ़ी दिग्गज कंपनी अल्काई अमेन्स केमिकल, इस कंपनी के बारे में। 1920 रुपये के आसपास का आज का क्लोजिंग है और हल्की सी गिरावट आज के दिन इस स्टॉक में हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब देखिए डायरेक्टली इस स्टॉक का लॉन्ग टर्म का पैटर्न अगर मैं ओपन करने की कोशिश करूं तो देखिए इसका लॉन्ग टर्म का पैटर्न स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा। अब देखिए 2019-2020 में भी स्टॉक को हमने देखा था, कोविड से पहले भी देखा था और कोविड के बाद इस स्टॉक ने क्या करके दिखाया ये भी हमने देखा था। स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर आप देख भी सकते हो कि कोविड के बाद स्टॉक में कितना बड़ा मोमेंटम आया। इस मोमेंटम को समझने के लिए आपको देखना होगा कि 3 अप्रैल 2020 को इस स्टॉक का प्राइस 450 से लेके 460 रुपए के आसपास को हुआ करता था। अप्रैल 2020 की बात हो रही है और उसके बाद देखो कुछ ही महीने में स्टॉक कहां से कहां पर पहुंच गया। सिर्फ और सिर्फ 1 साल के दरमियान, 1.5 साल के दरमियान जो स्टॉक 450 रुपए के आसपास था वो अराउंड 4,500 रुपए के आसपास चला गया। मतलब क्या, मतलब कम टाइम में काफी बड़ा वाला मोमेंटम इस स्टॉक में हो गया। और जब भी किसी भी स्टॉक में छोटे टाइम में बड़ी तेजी होती है, मैंने कई बार आपको बोल के रखा है, बहुत सारे एग्जांपल भी मैंने आपको देख रखे हैं और ये एक और एग्जांपल स्क्रीन के ऊपर आपको नजर आएगा कि मैक्सिमम शेयर्स में आपको गिरावट देखने को मिलती है और कुछ कुछ शेयर्स ऐसे होते हैं जिनमें आपको एक साइडवेज पैटर्न देखने को मिलता है। एसआरएफ का शेयर अगर आप चेक करोगे तो वो भी इसी तरीके से भागा था, लेकिन एसआरएफ का शेयर गिरा नहीं, वो साइडवेज पैटर्न में अपने आप को मेंटेन करने में कामयाब रहा। लेकिन बहुत सारे शेयर्स यहाँ पर उस पैटर्न को मेंटेन करने में कामयाब नहीं रहे और उनमें प्रॉफिट टेकिंग या फिर आप कह सकते हो बड़ी गिरावट आते भी हमको देखने को मिली। और इस शेयर में भी आप देख सकते हो हायर लेवल से अभी के टाइम काफी बड़ी गिरावट होती हुई क्लियरली हमको देखने को मिल रही है। जहां तक बात करें प्रॉपर ऑल टाइम हाई के तो आप देख सकते हो 4,750 रुपए के आसपास का स्टॉक का ये वाला ऑल टाइम हाई का जोन 2021 में आपको देखने को मिलेगा। कैंडल पैटर्न के ऊपर प्रॉपर तरीके से स्विंग हाई स्विंग लो ये सब कुछ नजर आता है, तो ये कैंडल पैटर्न के ऊपर इजीली आपको देखने को मिल जाएगा। और वहां से आप देख सकते हो ऐसा नहीं कि स्टॉक ऊपर आने का अटेम्प्ट नहीं किया, कई बार स्टॉक ने ऊपर आने का अटेम्प्ट किया लेकिन वो अटेम्प्ट हमेशा फेल हुआ है। स्टॉक में जब भी थोड़ी बहुत तेजी आई है उसके बाद फिर से वो गिरावट कंटिन्यू होते हुए हमको देखने को मिली है। और उसके पीछे वो 1 साल में मल्टीपल टाइम जो स्टॉक भागा था वही सबसे बड़ा रीजन है। बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हो कितना बड़ा वैल्यूएशन स्ट्रेच भी, वैल्यूएशन कंसर्न भी स्टॉक में 1 साल का उस बड़ा मोमेंटम में जनरेट हो गया था। अब कहीं ना कहीं स्टॉक ने उस तेजी को बहुत ही अच्छा खासा अपने प्राइसिंग में एडजस्ट कर लिया है। और देखिए मैंने 2021 के टाइम पे भी कहा था कि जब तक ये वाला शेयर आपको 1800 माफ कीजिएगा 2,800 रुपए के नीचे अगर मिल रहा है तो कहीं ना कहीं वैल्यूएशन के हिसाब से ये वाला स्टॉक तो बहुत ही बढ़िया वैल्यू पे यहाँ पर नजर आ रहा है। तो अभी भी ये वाला स्टॉक 2,800 रुपए के काफी नीचे की तरफ ही ट्रेड कर रहा है। और मेरा मानना अभी भी यही है कि जब तक 2,800 के नीचे ऐसे हाई क्वालिटी की कंपनी का शेयर मिल रहा है वो ऑब्वियस सी बात है फेयर से भी फेयर वैल्यू में कहीं ना कहीं नजर आ रहा है। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं कंपनी के बारे में, एकदम सिंपल वे से छोटा मोटा डेटा यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अल्काई अमेन्स केमिकल की बात करें, इस कंपनी का जो इनकॉर्पोरेशन है 1979 में मिस्टर योगेश योगेश कोठारी की तरफ से होता हुआ आपको देखने को मिला था। और एक कंपनी एक्चुअली हमारे देश की लीडिंग मैन्युफैक्चरिंग कंपनी आपको देखने को मिलेगी जो एलिफेटिक अमेन्स होते हैं, उसकी बात हो रही है इंडिया में। तो कहीं ना कहीं इस कंपनी का दबदबा इस कैटेगरी में किसी ना किसी तरीके से सबसे ज्यादा आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के मेन बिजनेस की बात करें तो कंपनी मैन्युफैक्चरिंग भी करती है और सप्लाई भी करती है। अलिफैटिक अमेन्स, उसके बाद स्पेशलिटी अमेन्स, फिर अमेन डेरिवेटिव्स और स्पेशलिटी केमिकल और बाकी के जो केमिकल प्रोडक्ट्स है उसको। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई का जो कैटेगरी है वो अमेन्स और स्पेशलिटी केमिकल और केमिकल कैटेगरी में क्लियरली हमको देखने को मिल रहा है। और इतना ही नहीं, कंपनी ये जो केमिकल्स है बहुत सारे अलग अलग इंडस्ट्रीज को सप्लाई करती है बड़े बड़े वाइड रेंज में, जिसमें फार्मास्यूटिकल, एग्रोकेमिकल, वाटर ट्रीटमेंट, रबर केमिकल, ऐसे बहुत सारे इंडस्ट्रीज आपको देखने को मिलेंगे। तो ये कहीं ना कहीं कंपनी का प्रेजेंस भी दिखाता है कि इंडस्ट्री में काफी अच्छा खासा कहीं ना कहीं हमको देखने को मिल रहा है। अब देखिए इस कंपनी का लीडरशिप का पोजीशन कुछ कुछ प्रोडक्ट्स में इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में काफी हायर लेवल के ऊपर भी आपको नजर आएगा। ओवरऑल अगर हम बात करें इस कंपनी के और भी कुछ डेटा की तो जियोग्राफिकल रेवेन्यू ब्रेकअप की इस कंपनी की बात करें तो ये भी काफी इंटरेस्टिंग है। अब देखिए फाइनेंशियल ईयर 2025 में कंपनी का जो डोमेस्टिक रेवेन्यू ब्रेकअप था वो 76% का था, जो अभी 77% को हुआ है।
और कंपनी का एक्सपोर्ट फाइनेंशियल 2025 में जो 24% का था वो भी थोड़ा सा नीचे 23% का हुआ है। मतलब कोई बहुत बड़ा चेंज यहाँ पर आपको देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ पर एक बात हमको ये ध्यान में रखनी है कि कंपनी सिर्फ और सिर्फ हमारे देश में एक्टिव नहीं है, कंपनी ग्लोबल लेवल पर भी काफी बड़े लेवल में एक्टिव है। बिकॉज एक कंपनी सर्व करती है मोर देन 100 से भी ज्यादा प्रोडक्ट्स, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज 50 से भी ज्यादा कंट्रीज में इस कंपनी का एक्सपोर्ट या कंपनी का प्रेजेंस आपको देखने को मिलेगा, जिसमें ग्रीस हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, स्पेन हो गया, थाईलैंड हो गया, जर्मनी हो गया, यूके, कनाडा, अमेरिका, ऐसे बहुत सारे बड़े बड़े कंट्रीज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो कहीं ना कहीं कंपनी का जो एक्सपोर्ट्स है बहुत सारे कंट्री में भी आपको देखने को मिलेगा। कंपनी के बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज भी आपको देखने को मिलेंगे, काफी अच्छा खासा पर्टिकुलरली प्लानिंग भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक्सपांशन के प्रोजेक्ट के बारे में भी कंपनी का बहुत सारा अलग अलग डेटा अलग अलग टाइम पीरियड के दरमियान हमको यहाँ पर देखने को मिला है। अभी चलिए थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कंपनी का और भी कुछ डेटा इन्फॉर्मेशन देखने की समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक कर देना, वीडियो को शेयर कर देना। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना। मार्केट कैप की बात कर लेते हैं। मार्केट कैप कितना है? 9,800 करोड़ का, मतलब है तो ये एक स्मॉल कैप कंपनी। अब देखिए ये बात ना मार्केट में जो नए नए लोग होते हैं उनको समझ में आती नहीं है। स्मॉल कैप स्टॉक मतलब क्या? स्मॉल कैप स्टॉक मतलब इनमें सबसे ज्यादा वॉलेटिलिटी आपको देखने को मिलेगी। रिस्क फैक्टर भी इन स्टॉक में बहुत ज्यादा होगा। मतलब जब ये भागेंगे तो ऐसे भागेंगे आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन जब गिरेंगे तो ऐसे गिरेंगे कि आपको रोना ही पड़ेगा। तो ये पर्टिकुलर चीज आपको समझनी होगी। स्मॉल कैप में अगर आप निवेश करने का प्लान कर रहे हो या निवेश करके रखा है तो यहाँ पर वॉलेटिलिटी एक्सट्रीम लेवल की आपको देखने को मिलेंगी। जब तेजी आएगी, काफी बड़ी तेजी आएगी जो आप सोच भी नहीं सकते, लेकिन जब गिरेगा वैसे ही गिरेगा जो आप यकीन कर नहीं सकते। तो ये सारी चीजें भी कहीं ना कहीं आपको मार्केट में सीखनी होगी, ध्यान रखना होगा। स्टॉक का जो पी है वो 43.5 के करीब आपको देखने को मिलेगा, और इंडस्ट्री का पी आप देख सकते हो 28.4 के करीब आपको नजर आएगा। इतनी बड़ी गिरावट होने के बावजूद भी इंडस्ट्री का डिमांड जितना चल रहा है, स्टॉक का डिमांड अभी भी इंडस्ट्री से कई ज्यादा आपको देखने को मिल रहा है। तो ये बात भी यहाँ पर आप ध्यान में रख सकते हो। कंपनी का फेस वैल्यू 2 का देखने को मिल रहा है। एक बार कंपनी स्टॉक स्प्लिट दे चुकी है, लेकिन अभी भी यहाँ पर स्प्लिट कर सकती है बिकॉज 2 का फेस वैल्यू हमको नजर आ रहा है। प्लेज परसेंटेज 0 है, मतलब कंपनी के जो प्रमोटर्स है उन्होंने अपना कोई भी शेयर गिरवी रखा नहीं है। डेप्ट टू इक्विटी 0 है, मतलब कंपनी ये डेप फ्री है, कर्जा मुक्त कंपनी आपको यहाँ पर देखने को मिल रही है। कंपनी का टोटल असेट भी अराउंड 1900 करोड़ के आसपास का नंबर यहाँ पर हमको नजर आ रहा है। अभी आगे बढ़ते हैं और चेक कर लेते हैं इस कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस का स्टेटमेंट। जो भी नंबर होंगे करोड़ में होंगे, और स्टैंड अलोन फिगर जो यहाँ पर अवेलेबल है उसको ही हम चेक करने वाले हैं। तो पिछले कुछ सालों का फाइनेंशियल ईयर का डेटा हम चेक करेंगे। अब देखिए 2021 के बाद से स्टॉक में लगातार गिरावट हमको देखने को मिल रही है। उसके पीछे का रीजन एक सबसे बड़ा ये भी आपको नजर आएगा, वैल्यूएशन तो इशू था उस समय, क्योंकि स्टॉक एक डेढ़ साल में काफी बड़ा ऊपर की तरफ गया था। लेकिन अब कंपनी के नेट प्रॉफिट के नंबर को देखो, कंपनी लॉस में नहीं है, ये काफी अच्छी बात है। लेकिन कंपनी का प्रॉफिट क्या हो रहा है? नीचे की तरफ है। 229 करोड़ का प्रॉफिट 4 साल पहले था, फिर हो गया 150 करोड़ के आसपास, फिर बढ़ गया 186 करोड़ के आसपास, और पिछला फाइनेंशियल ईयर 180 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट था। मतलब अभी भी कंपनी पिछला 4 साल पहले का जो प्रॉफिट था उस प्रॉफिट के नंबर को क्रॉस कर नहीं पाई है। तो ये थोड़ा सा अभी भी चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन ट्रेलिंग 12 मंथ का नंबर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर बहुत ही बड़ी उम्मीद की किरण जग चुकी है। 225 करोड़ का नंबर यहाँ पर शो हो रहा है, लेकिन अभी भी ये वाला फाइनेंशियल ईयर खत्म होने को काफी ज्यादा टाइम बचा हुआ है। तो ये देखने वाली बात होगी कि ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी कहाँ पे क्लोज करती है। अगर ये वाला फाइनेंशियल ईयर कंपनी ने 4 साल पहले के नंबर को क्रॉस करके उसके ऊपर अगर क्लोज कर दिया तो स्टॉक में काफी बड़ी रिकवरी आने की पॉसिबिलिटी भी यहाँ पर नजर आ सकती है। बढ़ते आगे चेक कर लेते हैं इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न का डेटा। जून 2026 का लेटेस्ट पैटर्न यहाँ पर मौजूद है, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हो। अब यहाँ पर प्रमोटर्स की होल्डिंग की बात करें तो भाई साहब प्रमोटर की होल्डिंग इस कंपनी की हमेशा से काफी अच्छी हमको देखने को मिली है। 72.4% का स्टेक प्रमोटर के पास नजर आएगा, मतलब मेजोरिटी शेयर होल्डर इस कंपनी के प्रमोटर आपको नजर आएंगे। एफएस का स्टेक अगर आप देखोगे पिछले कुछ क्वार्टर से मेंटेन था, लेकिन इस क्वार्टर में थोड़ा सा बढ़ता हुआ आपको देखने को मिला। इस क्वार्टर मतलब लेटेस्ट क्वार्टर का जो नंबर है जून क्वार्टर का उसकी बात कर रहा हूँ, तो हल्का सा स्टेक बढ़ा है लेकिन बढ़ा है। उसके बाद डीएस की बात करें तो डीएस का स्टॉक भी मेंटेन था, स्टेक मेंटेन था, लेकिन अब डीएस का स्टेक भी ऊपर की तरफ है। और पब्लिक स्टेक यहाँ पर आप देख सकते हो धीरे धीरे पिछले कुछ क्वार्टर से स्लोली स्लोली कम होता हुआ देखने को मिल रहा है। मतलब इस कंपनी में कहीं ना कहीं पब्लिक स्लोली स्लोली अपना स्टेक कम कर रही है, लेकिन एफएस और डीएस उस स्टेक का फायदा उठाकर कहीं ना कहीं बाइंग करने की कोशिश करते हुए हमको नजर आ रहे हैं।
तो यही सारा डेटा वीडियो के माध्यम से आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा था। जो भी डेटा मैंने आपके सामने एक्सप्लेन किया है सब कुछ एजुकेशनल, इन्फॉर्मेशनल, न्यूज़ पर्पस के हिसाब से ही है। किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट का एडवाइस या स्टॉक का रिकमेंडेशन मैं आपको दे रहा नहीं हूँ, ना ही मैंने आपको दिया है। इस बात को भी यहाँ पर आप ध्यान में रखें। उम्मीद करता हूँ वीडियो समझ आया होगा, पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें। पहली बार चैनल पर आ चुके हो तो सब्सक्राइब भी कर देना और कोई भी स्टॉक में निवेश करने से पहले खुद की स्टडी रिसर्च जरूर करें। फाइनेंशियल की सलाह जरूर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।